अभिमन्यु कुमार। लास्ट लेक्चर्स में हम लोग जीओसी पढ़ रहे थे और पढ़ने के बाद वहाँ पे बहुत सारे कवर किए थे, जैसा कि हम लोग इंडक्टिव पढ़ चुके थे, मेजोमेरिक पढ़ चुके थे। तो वहाँ पे आज हम लोग को पढ़ना है हाइपर कंजुगेशंस। हाइपर कंजुगेशंस क्या, बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है और इससे आपको नीट में भी क्वेश्चंस रहते हैं, आईआईटी में क्वेश्चन पूछ चुका है। तो आओ हम लोग फटाफट इसको कवर करते हैं और देखते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो हाइपर कंजुगेशंस होता क्या है, पहले हम आपको वो चीज़ लिख देते हैं ताकि आपको बोर्ड्स में अगर पूछा जाएगा तो आपको कहीं लिखने में प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। तो आप पेन कॉपी ले लो और लिखने स्टार्ट करो मेरे साथ साथ। हाइपर कंजुगेशन, हाइपर कंजुगेशन, हाइपर कंजुगेशन, राइट। चलो लिखो हाइपर कंजुगेशन क्या, लिख लो। इट इज डी लुक लाइजेशन, अब थोड़ा स्पेलिंग लिखना, डीलोकलाइजेशंस ऑफ सिग्मा सिग्मा इलेक्ट्रॉन को ऐसा आप डिनोट कर सकते हो, एंड पाई इलेक्ट्रॉन, इट इज ऑल्सो पाई इलेक्ट्रॉन है ना, कॉमा, इट इज also known as no bond resonance, because H एटम्स यानी H जो हाइड्रोजन एटम है इज क्लीव्ड। अब होता क्या है इसके बारे में समझते हैं। यानी होता क्या, ये दोनों चीज पर डीलोकलाइज, इसमें दोनों चीज, अब इंडक्टिव पढ़ चुके थे जिसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन होता था, मेजोमेरिक पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, लेकिन इस वाले में क्या होगा, मेरे पास डीलोकलाइजेशन आपको सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का भी होगा और पाई इलेक्ट्रॉन्स का भी होगा। तो ये सारे के सारे देखेंगे और पार्शियली यहाँ पे रेजोनेंस होना जाएगा। यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं हम लोग, नो बॉन्ड रेजोनेंस। यहाँ पे रेजोनेंस नहीं होता है मेरे पास। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, क्लीव होता है। क्लीव के ही कारण जैसे ही हाइड्रोजन एटम क्लीव होता है तो पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आता है, तो वहां पे पाई बॉन्ड बनने लगता है। तो आओ सारे के सारे एग्जांपल्स देखते हैं और इसको यहाँ पे रेज कर देते हैं, यानी इसको हम हटा देते हैं। तो इसको जैसे कि यहाँ से रेज कर देते हैं और हटा देते हैं। तो फॉर एग्जांपल्स अगर मान लो कि ऐसे अगर हम आपको देते हैं, अगर ऐसे लिख देते हैं, यहाँ पे CH3 है मेरे पास, C डबल बॉन्ड है यहाँ पे CH2 है, राइट। तो इस वाले को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे ये हाइड्रोजन हो गया, ये भी हाइड्रोजन से और ये भी हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग CH2। अब होगा कि ये जो आपको हाइड्रोजन एटम दिखाई दे रहा है, तीन में से कोई भी हाइड्रोजन यहाँ से कर लेगा पार्शियली, यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे ट्रांसफर होने लगेगा इलेक्ट्रॉन, जैसे ही यहाँ पे इधर ट्रांसफर होगा, यहाँ पे यहाँ से ट्रांसफर होगा आपके पास, तो यहाँ पे हाइड्रोजन क्लीव कर जाएगा यहाँ पे, राइट। जैसे ही क्लीव करेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बता दो, क्लीव करेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे पार्शियली जैसे ही क्लीव करेगा तो हाइड्रोजन पे कैसे चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे ना आपको पार्शियली निगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आने लगेगा और यहाँ पे ये हाइड्रोजन ऐसा ही रह जाएगा, ये ऐसा ही रहेगा। तो अगर पार्शियली यहाँ पे निगेटिव आ रहा है तो ये बॉन्ड क्लीव हो रहा है, तो यहाँ पे कैसे चार्ज आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। और यहाँ पे जैसे ही निगेटिव आएगा, यहाँ पे कंजुगेशंस आप देखोगे तो थोड़ा बहुत अगर रेजोनेंस पढ़े होगा तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे रेजोनेंस होने लगेगा, पार्शियली निगेटिव चार्ज आ जाएगा यहाँ पे, डेल पार्शियली। तो यहाँ पे रेजोनेंस होगा तो यहाँ पे ये क्लीव करेगा, तो जैसे ही क्लीव करेगा तो ये बॉन्ड अगर डिसोसिएट हो रहा है तो यहाँ पे कैसे चार्ज आएगा, ये पॉजिटिव आएगा और यहाँ पे निगेटिव आएगा। तो आपस में क्या बन जाएगा, यहाँ पे फिर बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा, फिर बॉन्ड बन जाएगा। तो यहाँ आपको लिख देते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोजन बन तो ऐसे ही क्लीव रहेगा और ये दो हाइड्रोजन आपको ऐसे ही रहेगा, आपस में यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा और फिर आपको क्या रहेगा, CH, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH2 क्या रहेगा, यहाँ पे माइनस चार्ज आ जाएगा। तो आपको हम डीलोकलाइजेशन में दोनों चीज हो रहा है, एक सिग्मा बॉन्ड मेरा डीलोकलाइज हो रहा है, दिखाई दे रहा है आपको, ट्रांसफर हो गया। अब पाई इलेक्ट्रॉन्स का भी डिपेंड करे, यहाँ पे देखो पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहा है, मेरे पास टूट रहा है आपके पास। तो दोनों चीज पे आपको डिपेंड्स करेगा, दोनों चीज का डीलोकलाइजेशन होगा, एक तो पाई इलेक्ट्रॉन्स का भी हो रहा है मेरे पास और एक सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का भी हो रहा है मेरे पास। और यहाँ पे रेजोनेंस नहीं हो रहा है, यहाँ पे रेजोनेंस तो यहाँ पे हल्का सा क्या हो रहा है मेरे पास, ये हाइड्रोजन बॉन्ड क्लीव हो रहा है मेरे पास। जैसे ही क्लीव हो रहा है तो पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है यहाँ पे, और क्या हो रहा है, यहाँ पे डबल बॉन्ड बना रहे हैं आपके पास।
वो हाइड्रोजन ही कारण होता है आपके पास। तो इसको फटाफट अगर समझ में आ गया तो इसको आपको रेज कर लेते हैं। ये हमको 4 टाइप्स का पढ़ना है, 4 टाइप्स का पढ़ना है। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ हाइपर कंजुगेशंस। ये 4 टाइप्स को आपको हाइपर कंजुगेशन आपको पढ़नी है। बहुत सिंपल और बहुत सारा इजी भी है। तो हम लोग पढ़ लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले पढ़ना है, यहाँ पे अल्कीन में पढ़ना है, यानी डबल बॉन्ड में पढ़ना है आपके पास। उसके बाद पढ़ना है जो कि अल्काइन में पढ़ना है, जो कि आपका ट्रिपल बॉन्ड में पढ़ना है। उसके बाद कार्बोकेटाइन पढ़ना है। किसमें पढ़ना है? कार्बोकेटाइन में पढ़ना है, जो कि क्या होता है मेरे पास, कार्बन पे अगर पॉजिटिव चार्ज हो तो कार्बोकेटाइन होगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या होगा मेरे पास। तो टाइप ऑफ हमको हाइपर कंजुगेशन देखना है। तो 4 टाइप्स को, तो बहुत सिंपल, बहुत ईजी है, मतलब भूतरू टाइप का। आप तो आ जाओ फटाफट हम लोग देख लेते हैं 4 टाइप्स का। यहाँ पे आ जाओ, तो ये हमको देखना है। तो आ जाओ यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे सबसे पहले तो अल्कीन में पढ़ेंगे जो कि डबल बॉन्ड होगा, फॉर्मूला भी याद रखना। अल्काइन में पढ़ेंगे, राइट, जो कि ट्रिपल बॉन्ड होता है। कार्बोकेटाइन पढ़ेंगे। कार्बोकेटाइन क्या होता है? कार्बन पे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसको हम लोग कार्बोकेटाइन बोलते हैं। और फ्री रेडिकल पढ़ना, फ्री रेडिकल, ये क्या होता है? कार्बन पे अगर फ्री एक इलेक्ट्रॉन है तो उसको हम लोग फ्री रेडिकल बोलते हैं। 4 टाइप्स के पढ़ना, बहुत सिंपल, बहुत ईजी है। तो यहाँ से कर देते हैं इसको रेस्ट, और एक एक करना पढ़ने स्टार्ट करते हैं। आ जाओ, तो यहाँ से इसको खत्म कर देते हैं। तो आ जाओ यहाँ से हटा देते हैं। तो आपको स्टार्ट करते हैं यहाँ पे अल्कीन। अगर आप नीट का एग्जाम देते हो या आपका जेईई मेंस का देना है तो स्टेबिलिटी आप याद रखो। तो स्टेबिलिटी आ जाओ, स्टेबिलिटी सिग्मा पाई स्टार आप याद रखना। एनसीईआरटी में पी ऑर्बिटल दिया हुआ, लेकिन आप ये भी याद रखना, यही होगा मेरे पास सिग्मा पाई स्टार। यहाँ पे स्टेबिलिटी होगा आपका। एल्कीन का स्टेबिलिटी पूछ देगा कि हाइपर कंजुगेशन में जो एल्कीन है उसका स्टेबिलिटी क्या होता है, सिग्मा पाई स्टार। अब हमको निकालना है अल्फा एच निकालना है। तो अगर नंबर ऑफ अल्फा एच क्या होता है? टोटल पॉसिबल, टोटल पॉसिबल हाइड्रोजन, टोटल पॉसिबल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इज क्लियर, राइट। ये आपका होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम आपको बता दें, यहाँ पे अगर मान लेते हैं CH3 है, CH2 है, डबल बॉन्ड। आप जस्ट आप देखे थे कि यहाँ पे यहीं से हाइड्रोजन मेरा क्लीव हुआ था, तो सारे के सारे ऑल हाइड्रोजन क्या होगा, यहाँ पे क्लीव होने लगेगा। तो अल्फा एच कितना हो जाएगा आपके पास? 3। ये दिखाई दे रही है एल्कीन, एल्कीन के जस्ट बगल में आपको देखेंगे, उसमें जितना हाइड्रोजन दिखेगा उतना ही आपको अल्फा एच हो जाएगा। और बहुत सारा देखते हैं कि अल्फा एच हम लोग कैसे निकालते हैं। तो यहाँ से इसको कर देते हैं रेस्ट। अच्छा फटाफट बता दो आप, यहाँ पे अल्कीन हम लोग पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे बता दो कि अल्फा एच कैसे निकालेंगे। चलो क्वेश्चंस 1 नंबर हो गया, 2 सेकंड आप बता दो कैसे करेंगे। थर्ड आप आ जाओ, थर्ड बता दो आप कैसे करना है। यहाँ पे 3 कर लेते हैं, यहाँ पे 2 कर लेते हैं, यहाँ पे C डबल बॉन्ड C। चलो आप इतना बता दो, आप कितना होगा मेरे पास। तो देखो बताना कैसा, सिंपल लॉजिक क्या है मेरे पास। कार्बन या अल्कीन दिखाई दे रहे, अल्कीन का जस्ट बगल में आपको दिखाई देगा यहाँ पे। तो ये जस्ट वाला ऐड वाला, इससे अटैच ये भी है और इससे अटैच ये भी है। तो यहाँ पे दिखा, यहाँ पे 3 दिख रहा होगा आपको हाइड्रोजन, यहाँ भी 3 दिख रहे हैं। तो ओवरऑल कितना हो जाएगा? 6। तो अल्फा एच कितना हो जाएगा आपका? 6। यहाँ पे आप देखो ये अल्कीन दिखाई दे रहा है, इसका जस्ट बगल में लगा हुआ ये कार्बन और ये कार्बन। तो यहाँ पे कितना है? यहाँ पे इस वाले देखो, डायरेक्ट अल्कीन से डायरेक्ट अटैच वाला आपको देखना है। ये नहीं देख, ये काउंट नहीं होगा, ये तो अल्काइन से अटैच है, तो ये काउंट आपको नहीं होने जा रहा है बच्चों, ये काउंट होगा आपके पास। तो 2 यहाँ से मिल जाएगा और 3 यहाँ से मिल जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा आपके पास, 5 टोटल।
यहाँ पे इतना हो जाएगा, ये अल्कीन दिखाई दे रहा है, अल्कीन के जस्ट बगल वाले ये है और ये आपके पास, तो एक यहाँ पे है और यहाँ पे कितना है मेरे पास 2 है, तो ओवरऑल आपका 3 हो जाएगा बस, राइट। और सारे देखते हैं, बहुत सारे मेरे पास, तो इसको और सारा देखते हैं यहाँ पे, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। चलो जैसे मान लो कि अब यहाँ पे अगर आया बहुत सारा अगर लेते हैं यहाँ पे ऐसे करके, यहाँ पे CH3 हो गया, CH3 हो गया, यहाँ पे CH3 हो गया, यहाँ पे आप मेंटेन कर लो। अब अगर मान लो कि अगर ऐसे आपको दिखाई दे रहा है, अगर ऐसा आपको दिखाई देगा, सॉरी, तो अगर ऐसा आपको दिखाई देता है तो आप कैसे बताओगे? हो सकता है कि यहाँ भी डाल दें, बहुत सिंपल है। हो सकता है कि अगर ऐसे करके यहाँ भी कर दें और यहाँ भी कर दें आपके पास, तो आप कैसे बताओगे? तो यहाँ पे देख लो, यहाँ देख लो, ये अल्कीन हो गया, अल्कीन के जस्ट बगल लगा हुआ कार्बन यही कार्बन है मेरे पास, एक में एक भी हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है, तो अल्फा H 0। नोट में पॉइंट डाल लो, अगर अल्फा H अगर 0 आ रहा है, अल्फा H क्या आ रहा है मेरे पास 0 आ रहा है, तो नो हाइपर कॉन्जुगेशन, नो हाइपर कॉन्जुगेशन, वहां पे हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं हो सकता। यहाँ बता दो कितना होगा, तो ये अल्कीन दिखाई दे रहा है आपके पास, अल्कीन से जस्ट लगा हुआ कार्बन, एक कार्बन यहाँ पे होगा, ये कार्बन यहाँ पे होगा, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन यहाँ पे होगा, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे होगा, तो ओवरऑल 4 हाइड्रोजन, आपको 4 हाइड्रोजन मिल जाएंगे। यहाँ पे दिखाई दे रहे, इससे अटैच अल्कीन, ये भी अटैच है, यहाँ भी अटैच है कार्बन, यहाँ भी, और ये भी वाला अटैच है, तो 2 तो यहाँ पे CH2 होगा, यहाँ भी आपको CH2 ही मिलेगा, और यहाँ CH3, तो 2 यहाँ 2 4, टोटल कितना हो जाएगा, ओवरऑल आपका 7 हो जाएगा। तो यहाँ आ जाओ, ये दिखाई दे रहा है आपके पास, अब तो आपको आइडिया हो गया होगा, जिससे अटैच ये भी है, ये भी अटैच है, ये भी अटैच है, और ये भी अटैच है मेरे पास, तो 2 यहाँ पे होगा CH2 तो यहाँ भी होगा, तो 4 यहाँ पे, 4 यहाँ हो जाएगा, और 3 यहाँ पे हो जाएगा 7, और 3, टोटल ओवरऑल कितना हो जाएगा आपका 10 आ जाएगा। तो ये आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा, और आई होप आपको समझ में आया हो। तो ये आप याद रखना कि अल्फा H कहीं 0 होगा तो वहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगा। तो ये आपका रहा अल्कीन। अब वैसे ही आते हैं अल्काइन में, कैसे देखेंगे, यानी ट्रिपल बॉन्ड में हम लोग कैसे देखेंगे, बहुत सिंपल है, याद रखना है। अल्काइन नो सॉरी, इसको पहले ना हटा रेज कर लेते हैं, सुनिए यहाँ पे अल्काइन, और समझ लेते हैं कि जो अल्काइन है और अल्कीन है सेम ही होगा, अल्फा H आपको सेम ही मिलेगा, जैसे यहाँ भी काउंट करेंगे वैसे ही यहाँ भी काउंट करने जा रहे हैं। डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे डबल बॉन्ड रहेगा और वहां पे ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, सिंपली। और इसको ना रेस कर देते हैं, हटा देते हैं, तो इसको हम लोग अब पढ़ते हैं अल्काइन को। तो आई थिंक आपको अल्काइन थोड़ा समझ में आया होगा। सबसे पहले तो ये ट्रिपल बॉन्ड होता है, स्टेबिलिटी भी सेम ही होता है, जैसे आपका यहाँ भी आप याद रखना सिग्मा पाई स्टार, राइट, स्टेबिलिटी आप याद रखना सिग्मा पाई स्टार। और फटाफट नंबर ऑफ अल्फा H निकालते हैं अल्काइन में, सिंपल है। अल्फा H आप समझ चुके होंगे कि क्या टोटल पॉसिबल हाइड्रोजन बॉन्ड जितना क्लीव हो सकता है आपके पास। जैसे फर्स्ट में अगर हम आपसे पूछेंगे ये CH3 है, C ट्रिपल बॉन्ड है, CH2 है, तो अल्फा H आपको बताना है, बहुत सिंपल है, CH3 है, C ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पे CH3 है, तो अल्फा H आपको काउंट करना है, इधर आपको लिख देते हैं CH3, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पे CH2 है, और यहाँ पे CH3 है, और यहाँ पे आपको ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे आपको डाल देते हैं CH3 है, CH3 है, तो आपको अल्फा H बताना है, बहुत सिंपल है। तो यहाँ पे आ जाओ बाबू, क्या होगा अल्फा H यहाँ पे बता दो, ये दिखाई दे रहे जस्ट बगल में लगा हुआ ये वाला, तो अल्फा H आपको 3 हो जाएगा। बताया थे कि जस्ट बगल वाले पे आना है, ये दिखाई दे रहे इससे अटैच, ये भी अटैच है और इधर भी अटैच है, तो 3 यहाँ पे 3 यहाँ पे, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा 6। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, इससे अटैच देखो आप, ये भी अटैच है और ये भी अटैच है, तो यहाँ पे आपको 2 मिल जाएगा और यहाँ पे 3 मिल जाएगा, यानी 5 हो जाएगा। और ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे एक भी अगर अटैच इसमें नहीं मिलेगा, तो अल्फा H क्या हो जाएगा आपको
जीरो हो जाएगा। तो अल्फा एच अगर जीरो आ रहा है तो कहीं भी आपको हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा।